नागिन का बदला। अब तक आपने फिल्मों में यह देखा होगा, लेकिन यूपी के हापुड़ में एक नागिन ने ऐसा उत्पात मचाया कि लोग इसे नागिन का बदला कह रहे हैं। इस नागिन से पुलिस भी परेशान है और नागिन को पकड़ने के लिए सपेरों की शरण में है। पुलिस की मौजूदगी है। गांव में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों के चेहरे पर खौफ है। ये हापुड़ का सदरपुर गांव है, जहां सांप को पकड़ने की कवायद चल रही है। रात होते ही सदरपुर गांव सहम उठता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहां 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2 लोगों का इलाज चल रहा है। ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि गांव में एक नागिन बुरी तरह लोगों के पीछे पड़ गई है, जिसके बाद वो लोगों को डस रही है। गांव में हो रही इन घटनाओं के पीछे उसी नागिन का हाथ है, जो बार बार लोगों पर हमला कर रही है। सांप के खौफ के चलते लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दिनों एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने काटा, जिससे तीनों की मौत हो गई। रविवार को नागिन ने घर में अपने बेटा बेटी के साथ सो रही मां को डस लिया था। वहीं सोमवार की रात सांप ने एक शख्स को डसा। घर वाले उसे समय रहते अस्पताल ले गए, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन दावा है कि अगले दिन उसकी पत्नी को भी सांप ने काट लिया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम गांव में पहुंच गई। बाद में सपेरों को भी बुलाया गया। वन विभाग ने एक सांप को पकड़ा था, जिसे वो अपने साथ ले गई थी। लेकिन ग्रामीण का कहना है कि करैत प्रजाति की नागिन है, जो लोगों को अपना शिकार बना रही है। बच्चे और पूरा मोहल्ला सदमे में ज्यादा है, इसलिए मैं अपने बच्चों को अपनी बहन या अपने ससुराल भेजूंगा जरूर। बच्चे सो ही ना रहे, परेशान बहुत ज्यादा, डर रहे हैं। अच्छा, तो सांप तो कल पकड़ा था, का नाम है वन विभाग टीम ने? वो दूसरा सांप था जी। अच्छा, वो तो बहुत छोटा सांप है, जो उनसे मेरे गल में काटा, घरवाली के गल में। वन विभाग की टीम महज गांव से एक ही सांप पकड़ पाई है, जबकि जो सांप लोगों को डस रहा है वो करैत प्रजाति का सांप बताया जा रहा है, जो रात को घर में सोते समय लोगों को डसता है। सांप को पकड़ने के लिए वन विभाग की 5 टीमें गांव में मौजूद हैं, लेकिन सदरपुर के ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। सांप का डर है कि जाने का नाम नहीं ले रहा। हापुड़ से न्यूज़ 18 के लिए विपिन गिरी की रिपोर्ट। और अब बात सतना की है, जहां एक महिला सिविल इंजीनियर ने पेड़ के नीचे अपना दफ्तर बना लिया है। लेकिन यह प्रकृति का प्रेम नहीं है, उनका मजबूरी है। आखिर क्या है मामला, आइए जानते हैं। पेड़ की ठंडी छांव है, चारों तरफ हरियाली। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ये नजारा सुकून देने वाला है। और इसी हरियाली में मैडम ने पेड़ के नीचे लगा ली है अपनी कुर्सी, बना लिया है अपना दफ्तर। लेकिन पर्यावरण प्रेम की यहाँ कोई पहल नहीं है, मजबूरी है। ये तस्वीरें सतना के कोटा नगर परिषद की हैं और तस्वीरों में नजर आ रही महिला सिविल इंजीनियर है। नाम है प्रियमवदा सिंह। पहले तो आप इनका अनोखा दफ्तर देखिए, खुले आसमान के नीचे पेड़ की छांव तले। किसी इंजीनियर का ऐसा दफ्तर शायद ही आपने कभी देखा होगा। और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते वक्त प्रियमवदा ने भी शायद ही कभी ये सोचा होगा कि उन्हें ऐसे दफ्तर में बैठकर काम करना पड़ेगा। प्रियमवदा को यूं गार्डन में अपना दफ्तर क्यों बनाना पड़ा, आइए इन्हीं से जानते हैं। 10 महीने पहले मैंने लगातार यहाँ कंटिन्यू किया है। तब से ना मेरे पास चैम्बर है, ना टेबल है, ना चेयर है। अध्यक्ष और परिषद की मंजूरी से मैं उनके मीटिंग हॉल में अपना काम किया करती थी। परंतु पिछले कुछ हफ्तों से मेरे लिए सीएमओ का चैम्बर काम करने के लिए अध्यक्ष जी का चैम्बर बंद मिला जाता है।
बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, बाथरूम नहीं है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे टॉयलेट बनाने की आज़ादी नहीं है। यहाँ पे एक वुमेन टॉयलेट होना चाहिए ताकि अच्छी सैनिटेशन हो, बैठने की जगह हो। ये गार्डन में बैठी हुई हूँ मैं, और अगर कुछ दिनों में मुझे चैम्बर नहीं मिला तो हो सकता है मैं रोड पे बैठी मिलूँ। तो सुना आपने, सिविल इंजीनियर को दफ्तर दिया ही नहीं गया है। इनका कहना है कि अभी तो गार्डन में दफ्तर है, अगर कुछ दिनों में दफ्तर नहीं मिला तो रोड पर भी बैठना पड़ सकता है। प्रियमवदा नाराजगी जाहिर कर रही हैं। महिलाओं के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार का आरोप लगा रही हैं। छोटी जगहों पर आज भी महिलाओं को कमतर देखा जाता है, उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं रहती, उनके साथ आज भी दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या पॉलिटिकल फील्ड हो। इस मामले में जब नगर परिषद के अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैडम अपनी मर्जी से पेड़ के नीचे बैठ रही हैं, तो वो क्या करें। लोग मांग किए हैं कार्यालय भवन के लिए, शासन से कार्यालय भवन बनवाने के लिए, तो अभी तो मिला नहीं है। तो ये बहुउद्देशीय भवन है हमारा, इसी में हमारा कार्यालय लग रहा, तो उसी में जिस प्रकार से व्यवस्था है उस प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं। दिक्कत तो हमारे हिसाब से कोई नहीं है, व्यक्तिगत किसी को हो तो अब उसका क्या करेंगे। अब पेड़ के नीचे स्वेच्छा से चली गई, बैठ गई, तो अब मैं क्या करूँगा। एक महिला इंजीनियर को यूं पेड़ के नीचे क्यों दफ्तर लगाना पड़ रहा है? क्या वाकई में नगर परिषद के पास इंजीनियर के लिए जगह नहीं है, या फिर यहाँ भी सियासत है? फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सतना से न्यूज़ 18 के लिए शिवेंद्र बघेल के